जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। और इस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं बता दूं कि मैं आज से लेके रेलवे का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को मैं इस चैनल के माध्यम से आपको डिस्कस करके बताऊंगा। ये ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी और अन्य रेलवे एग्ज़ामों के लिए, जेई वगैरह के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ये टॉप 50 क्वेश्चंस रहेंगे। ये मेरा क्लास 1 है और अभी मैं हिस्ट्री के पार्टों को, हिस्ट्री के जो क्वेश्चन होते हैं उसको डिस्कस करूंगा। हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी हो जाएगा, फिर पॉलिटी हो जाएगा, फिर साइंस के क्वेश्चनों को मैं लगातार उसके माध्यम से कोशिश करूंगा। ये देखिए, आपके लिए काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी भी आ गया है, क्योंकि रेलवे की जो वैकेंसी है अब पंचवर्षीय योजना ना होके हर एक साल जो है थोड़ी थोड़ी करके वैकेंसी आ रही। तो 6180 वैकेंसी है, ये आपका टेक्नीशियन की फिर से वैकेंसी आई है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये सारा कदम मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए रखा हूँ। कोई लक्ष्य मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। ये हमारा मोटिवेशनल थॉट है और इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और एक को ऑनलाइनर क्वेश्चंस है और ये सारे क्वेश्चन जो है टीसीएस में पूछे गए हैं। टीसीएस जो है, जो एग्ज़ाम करवाती है, उसमें ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उसी के द्वारा ये क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, भारत में पूरा पाषाण युग के कितने चरण हैं? तो भारत में पूरा पाषाण युग के 3 चरण हैं। कितने चरण हैं? पूरा पाषाण युग के 3 चरण हैं। किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? तो पूरा पाषाण युग में शुतुरमुर्ग पाए गए थे। कहाँ, किस युग में पाए गए थे? तो पूरा पाषाण युग में शुतुरमुर्ग पाए गए थे। बोल रहा है, फैनसांगी जो थे, हुनासांगी जो थे, ये भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल था। क्या था? हुनासांगी एक पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल था। अगला है, मध्यकालीन युग की अवधि जो होती है 12,000 से वर्ष से पूर्व और 10,000 वर्ष से पूर्व तक मानी जाती है। 12,000 से 10,000 ईस्वी तक पूर्व की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोलिथ मानवों द्वारा प्रारंभ में उपयोग किए जाने वाले पत्थर के औजार हैं। क्या है? माइक्रोलिथ जो है मानवों द्वारा प्रारंभ में उपयोग किए जाने वाले पत्थर के औजार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किससे भारत के सभ्यता इतिहास में नया पाषाण युग के रूप में जाना जाता है? तो नवपाषाण को जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? नवपाषाण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्तवास या गड्ढे के नीचे बने घर के साक्ष्य किस नवपाषाणकालीन स्थल से प्राप्त हुए? तो ये बुर्जहोम से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए? बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेल्ट एक नवपाषाण कालीन एक उपकरण है। सेल्ट क्या? एक नवपाषाण कालीन उपकरण है। मनुष्य इतिहास में किस काल से खाद्य उत्पादक बना? नवपाषाण का युग से जो है एक खाद्य उत्पादक बना। प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तन का पता लगाया गया था? तो नवपाषाण काल में जो है मिट्टी के बर्तन का पता लगाया गया था। हिस्ट्री थोड़ा पेचीदा है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आपके जितने भी सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, टीसीएस के जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वही सारे क्वेश्चंस को मैं लेके आया। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और ये ब्लैकबेरी बुक से लिया गया है। इसमें सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2024 का एडिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युग में चताल हुक सबसे प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल पुरा स्थलों में से एक था? तो नवपाषाण युग था। कौन सा? नवपाषाण युग जो था, चताल हुक सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल में से एक था। पिकली हॉल और उट्टनूर महत्वपूर्ण स्थल है नवपाषाण का। पिकली हॉल और उट्टनूर जो है महत्वपूर्ण है नवपाषाण का। कोल्डिहवा नामक प्रागैतिहासिक स्थल किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ? कोल्डिहवा नामक प्रागैतिहासिक स्थल जो है ये उत्तर प्रदेश से है। भारत में महापाषाण कब्रें महापाषाण कब्रें जो है बनाने की प्रथा 3000 साल से पहले से शुरू हुई। ये देखिए, रिपीट 2 बार किया गया है। कितने बार की गई है? लगभग ये 3000 साल पहले शुरू हुई है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को समानता के नाम से जाना जाता है? तो ये पूरा पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में है? ये भी 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है टीसीएस के द्वारा। ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई थी जन। आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई क्या थी? जन थी। कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खूर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण करता है? तो महागढ़ा। कौन करता है? महागढ़ा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाषा से मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लिया गया है? तो लैटिन भाषा से लिया गया है। किस भाषा से मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लिया गया है? तो लैटिन भाषा से लिया गया है। मेसोपोटामिया के लोग खाली जगह से बनी तख्ताओं पर लिखते थे।
तो चिकनी मिट्टी से बनी तख्ताओं पर लिखते थे। किससे लिखते थे? चिकनी मिट्टी से बनी तख्ताओं पर लिखते थे। खाली जगह भारत का एक प्रसिद्ध जीवाश्म स्थल है जहाँ एक डायनासोर का पूर्ण कंकाल मिला था, वर्धा महाराष्ट्र में। कहाँ मिला था? वर्धा महाराष्ट्र में जो है भारत का एक प्रसिद्ध जीवाश्म स्थल है जहाँ एक डायनासोर का पूर्ण कंकाल मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। जमीन में खोदे गए पीट हाउस जिसमें सीढ़ियाँ जाती है बुर्जहम पुरातात्विक स्थल पर पाए गए थे। कहाँ पाए गए थे? बुर्जहम पुरातात्विक स्थल पर पाए गए थे। नेक्स्ट है भीमबेटका विश्व धरोहर स्थल है, प्रागैतिहासिक चट्टान आश्रयों के लिए जाना जाता है। भीमबेटका जो है विश्व धरोहर स्थल है जो प्रागैतिहासिक चट्टान आश्रयों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान शासक डेरियस ने खाली जगह में उत्तर पश्चिम भारत में प्रवेश किया और पंजाब सिंधु के पश्चिमी भाग और सिंध पर कब्जा कर किया 516 ईसा पूर्व में। कब किया था? 516 ईसा पूर्व में किया था। प्राचीन भारत में बाजरा की खेती का प्रमाण किस स्थल से मिला है? तो बाजरा की खेती का प्रमाण जो हल्लूर से मिला है। कहाँ से मिला है? हल्लूर से मिला है। उत्तर भारत में लौह युग को पुरातात्विक रूप में उन संग्रहों द्वारा दर्शाया गया है जिनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसी विशेष प्रकार की मिट्टी के बर्तन में शामिल किया गया है? तो चित्रित धूसर बर्तन, ये जो है उत्तरी कृष्णमर्जित बर्तन है। क्या है? उत्तरी कृष्णमर्जित बर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु सभ्यता की खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। कौन थे? दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे 1921 में। कौन किए थे? दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज कौन किए थे? किस वर्ष हुई थी? 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के निशान खोजने वाले पहले विद्वान कौन थे? ए कनिंघम थे। कौन थे? ए कनिंघम थे। अगला है दहमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। दहमाबाद जो है कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति ऊंचाई लगभग 11 सेंटीमीटर है। जो सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करती हुई लड़की जो है, लड़की की मूर्ति की ऊंचाई लगभग 11 सेंटीमीटर है। सिंधु घाटी के किस स्थल की खोज सबसे पहले की गई? हड़प्पा की खोज किया गया। किस स्थल का खोज किया गया? हड़प्पा का खोज किया गया। हड़प्पा नगरों के किस समूह में अग्रिवेदियाँ पाई गई है? कालीबंगा और लोथल में। कहाँ पाई गई है? अग्रिवेदियाँ पाई गई है तो कालीबंगा और लोथल में पाई गई है। आगे देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु नहीं मिली थी? तो लोहा। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु नहीं मिली थी? तो लोहा नहीं मिला था, ये ऑप्शन था। सोना भी मिला था, तांबा भी मिला था, चांदी भी मिला था, लेकिन लोहा को नहीं मिला था। ये 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पुरा स्थल बोलन दर्रे के पास स्थित है? तो मेहरगढ़ में। ये कहाँ स्थित है? मेहरगढ़ में। हड़प्पा स्थल रोपड़ किस नदी के तट पर है? सतलज नदी के तट पर। रोपड़ किस नदी के तट पर है? लोथल नदी के तट पर। हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के तट पर है? चिनाव नदी के तट पर। कहाँ है? चिनाव नदी के तट पर। हड़प्पा सांस्कृतिक स्थल सनोली किस राज्य में स्थित है? सनोली जो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। हड़प्पा किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर। हड़प्पा जो कहाँ स्थित है? किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। हड़प्पा वासी थे शहरी। हड़प्पा वासी के थे वो शहरी थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा के मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? टेराकोटा। किसका उपयोग किया जाता है? टेराकोटा का। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ पुरा स्थल में किस प्रकार के घर के अवशेष मिले हैं? वर्गाकार या तो आयताकार। कैसे है? वर्गाकार और आयताकार मिला है। हड़प्पा सभ्यता के दौरान कांस्य की मूर्तियां बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? पिघली हुई मोम की ढलाई का उपयोग किया जाता है। खाली जगह में मुहर की खोज से यह प्रमाणित हो जाता है कि सिंधु घाटी के लोग भार और मापन पद्धति को जानते हैं। हड़प्पा भार और मापन पद्धति को जानते थे। कौन? हड़प्पा के लोग। किस हड़प्पा संरचना में पानी के रिसाव को रोकने के लिए डामर की पतली परत लगी थी? तो बृहत स्नानगर में। किसमें लगी थी? डामर की पतली परत लगी थी, बृहत स्नानगर में लगी थी। हड़प्पा नगरों के किस भाग को निचला नगर कहा जाता है? तो पूर्वी भाग को। पूर्वी भाग को क्या कहते हैं हम लोग? निचला नगर कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल में जेडाइट पर्वत पाया जाता है? तो दावोजली हेडिंग में। दावोजली हेडिंग में जो है जेडाइट पत्थर पाया गया था। आगे देखेंगे, हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? तो उचित रूप से समानतावादी थी। कैसी थी? उचित रूप से समानतावादी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक आंगन के आसपास बने होते थे। कहाँ बने रहते थे?
जो आंगन के आसपास बने रहते थे घरों के कमरे। तो ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चन। उम्मीद होगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये फिर पार्ट 2 आएगा और हिस्ट्री का ही आएगा। जितने भी सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं उसको पहले मैं कंप्लीट करूँगा, उसके बाद। और ये ब्लैकबेरी बुक से लिया गया है। ये आपके लिए जो है टेक्नीशियन हो, रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एलपी हो, ये सभी के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंस है। और ये मैं डेली डिस्कस करूँगा इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये है कि सपनों को पाने के लिए मेहनत और प्रयास हमें आखिरी सांस तक कीजिए। चाहे थोड़ी सी भी जान क्यों ना बची हो, 0.1% भी चांस हो कि हम सफलता पा सकते हैं, तो आप ज़रूर कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जवाहर झारखंड।